जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन को जानेंगे दोस्तों। और बायोलॉजी में क्या सिलेबस को हम लोगों को पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी बाकी के जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो प्री वाला हो या मेंस वाला हो या प्री मेंस दोनों का हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो। तो इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका ये सब एग्जाम का जो है सिलेबस वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो आज आज का ये जो क्लास है दोस्तों, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन को लेके है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग अभी बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। पीछे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड में सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो भी चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है बायोलॉजी में, हर चैप्टर के बारे में हम लोग लिख लेंगे, उसके बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी से पहले हम लोग साइंस को जानते हैं। साइंस जिसका हिंदी में मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विशेष ज्ञान। वैसा शाखा या वैसा विषय जिसमें हम लोगों को विशेष ज्ञान के बारे में पता चले, उसे ही हम लोग साइंस कहते हैं। तो साइंस का 3 ब्रांच है दोस्तों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अभी हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो जीव विज्ञान के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द है? एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। लिविंग यानी सजीव, सजीव जिसमें जान हो। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायोस और लोगोस से क्या मिलकर बना है? बायोलॉजी मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जीवित जीवों का अध्ययन। मतलब वैसा शाखा विज्ञान की जिसमें हम लोग जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, हिंदी में जीव विज्ञान। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि अभी हम बताएं। तो लिविंग बींग्स आखिर क्या होता है? सजीव आखिर क्या होता है? आइए इसकी कुछ विशेषता को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो भी सजीव होगा उसमें ये 7 तरह के आपको विशेषता देखने के लिए मिलेगी। पहली विशेषता क्या है? ब्रीथिंग, यानी वो श्वसन करेंगे। क्या करेंगे? सांस लेंगे। जो भी सजीव है वो सांस लेगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो या इंसान हो। दूसरी क्या विशेषता है? अगर वो सांस लेगा तो क्या करेगा? पोषण भी करेगा अपना। वो मतलब पोषण अपने आप को, एनर्जी की भी जरूरत होगी उसको। जैसे जानवर लोग एनर्जी के लिए क्या करते हैं? फूड खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, मीट मछली खाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? पोषण। तीसरी विशेषता क्या हो गई? मूवमेंट यानी गति। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह गति भी करते हैं, जैसे अभी हम गति कर रहे हैं, यू कैन सी इन द वीडियो। तो ये तीसरी विशेषता हो गई, वो मूवमेंट भी करेगा लिविंग थिंग्स। इसकी चौथी विशेषता क्या होगी? प्रजनन। प्रजनन इट मीन्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अपने जैसे संतति को जन्म देना। जैसे इंसान है हम लोग, तो इंसान में क्या होगा? इंसान के जैसा ही जन्म देगा वो, जानवर तो नहीं देगा। जो जानवर है, बिल्ली है, तो अपने जैसे ही जीव को जन्म देगा वो। रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों। उसके बाद एक्सक्रीशन, अगर लोग खाएगा भोजन को, निकालेगा भी, तो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया उत्सर्जन। जैसे हम लोग पानी पिए तो पानी को निकालना भी जरूरी है एक निश्चित समय के बाद, तो उत्सर्जन का मतलब वो हो गया। हम लोग खाना खाए तो खाना को मल के रूप में हम लोग निकालते भी हैं, तो उत्सर्जन का मतलब ये। तो उत्सर्जन भी करेगा अगर कोई भी सजीव है तो। उसके बाद वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का मतलब अपना वृद्धि करेगा। पहले आप देखते होंगे दोस्तों, बच्चा एक छोटा सा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। पहले वो शिशु के रूप में होता है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर वो एडल्ट बनता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है, और इस प्रकार से वो वृद्धि करता है। 7वां जो विशेषता है लिविंग थिंग्स का, वो है लाइफ साइकिल। जितना भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या वो जानवर हो, उसका एक निश्चित लाइफ साइकिल होता है दोस्तों, यानी जीवन का काल। जैसे मनुष्य लोग का जीवन का काल
80 साल, 60 साल, 100 साल। अभी तो हालांकि घट गया है, 60-65 साल अभी इंसान का लाइफ साइकिल है ज़्यादातर एवरेज देखा जाए तो लिविंग थिंग्स की ये 7 विशेषता होती है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। ब्रीथिंग, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और एक लाइफ साइकिल, निश्चित जीवन काल भी होना चाहिए। आइए हम लोग बायोलॉजी के फादर के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है दोस्तों? एरिस्टोटल। इंग्लिश में हम लोग इसे एरिस्टोटल लिखते हैं, हिंदी में हम लोग इसे अरस्तु लिखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम बहुत बार पूछा गया है एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में। और ये जो बायोलॉजी का टर्म है ये कौन दिया है? बायोलॉजी का टर्म जो है ये 2 बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है लेमार्क और ट्रेविनास। 1802 ईस्वी में ये शब्द बायोलॉजी दिया था, लेमार्क और ट्रेविनास। तो बायोलॉजी का भी 2 शाखा है दोस्तों, बायोलॉजी का भी 2 शाखा है। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोनों शाखा क्या क्या है बायोलॉजी का? पहला शाखा है जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जू से आपको पता चल रहा होगा जानवर, जू का मतलब होता है जानवर, अलॉजी का मतलब पढ़ाई। वैसी शाखा बायोलॉजी की जिसमें जानवरों के बारे में पढ़ाई होती है उसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल। तो फादर इसका क्या हो गया? इसका भी फादर हम लोग अरस्तु को ही मानते हैं। तो जूलॉजी का भी फादर क्या हो गया? अरस्तु हो गया। इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल लिखते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है क्या? हिस्टोरिया एनिमेलम। हिस्टोरिया एनिमेलियम ये बुक है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल इसका मतलब होता है, क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ एनिमल। तो जो बुक लिखी थी अरस्तु उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलम। ये एनिमल्स के बारे में बुक है। दूसरी शाखा क्या हो गई बायोलॉजी की? बोटनी हो गई। बोटनी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फादर कौन हो गया दोस्तों? थियोप्रेटस इसका फादर हो गया, थियोप्रेटस। इसने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। आइए दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फादर्स है यानी कि पापा है जो कि बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का फादर मानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीव का पिता, सूक्ष्म जीव का पिता। सबसे पहला सूक्ष्म जीव कौन सा खोजा गया था? बैक्टीरिया खोजा गया था 1676 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था, इसीलिए इसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। दूसरा आता है इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा तंत्र का पिता क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का फादर कौन है? प्रतिरक्षा का मतलब, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब वैसी शक्ति जो हमारे शरीर से रोगों से लड़ने से मदद करती है। इसका फादर हम लोग किससे मानते हैं? एडवर्ड जेनर को मानते हैं। किसे मानते हैं? एडवर्ड जेनर को। इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी 1796 में। तो इम्यूनोलॉजी का पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी 1796 में। जेनेटिक्स का फादर कौन है? आप लोग भली भांति जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाती है उसे ही हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके फादर का नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। और बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता कौन हो गया? लुई पास्चर। बैक्टीरियोलॉजी का फादर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? लुई पास्चर को। इसने सबसे पहले रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज की थी दोस्तों, यानी रेबीज की वैक्सीन की खोज कौन की थी? बैक्टीरियोलॉजी। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग क्लास करेंगे, अभी तो हम बायोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बायोलॉजी का क्या लिखवाएंगे? सिलेबस को लिखवाएंगे दोस्तों। लेकिन हम लोगों का वे ऑफ टीचिंग क्या होगा, आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको थ्योरी करवाया जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना चाहिए। अगर उसमें प्री और मेंस आ रहा है तो हम इतना कोशिश करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि आपका प्री और मेंस का सवाल इस क्लास के माध्यम से क्लियर हो जाए। दूसरा आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा दोस्तों। पीडीएफ कैसा दिया हुआ जाएगा? ये जो बोर्ड वाला आप देख रहे हैं, बोर्ड वाला भी पीडीएफ आपको मिल सकता है और प्रिंटेड पीडीएफ भी मिल सकता है, उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी दोस्तों। तीसरा में आपको प्रैक्टिस सीट भी दिया जाएगा। जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। और चौथा क्या है दोस्तों? हम लोग जो पढ़ेंगे खास करके एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, जो 10th और 12th लेवल का आपको बायोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा।
और हम लोग का लैंग्वेज क्या होगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम लोग लिखने का प्रयोग करेंगे। कभी हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिखेंगे, इस तरह से हिंदी और इंग्लिश ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग ये 5 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला आपका थ्योरी करवाया जाएगा, प्री या मेंस कोई भी एग्जाम का हो, बस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ आपको मिलेगा, वो बोर्ड पीडीएफ होगा, चाहे ये वाला आपको मिल सकता है या प्रिंटेड भी आपको मिल सकता है। तीसरा आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी चैप्टर हम लोग कर लिए। चौथा आपको जो पढ़ाई होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 10th 12th का लेवल का, और लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बता दिया जाएगा। तो अभी आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कर ले दोस्तों अच्छे से। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती है। अगर जिस दिन आपको मेरा काम पसंद आ जाएगा उस दिन समझ लीजिएगा कि मेरा इंट्रोडक्शन वही था दोस्तों। इसे आप नोट डाउन कर ले दोस्तों जल्दी से, फिर हम लोग अभी सिलेबस का भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपके हाथ में पेन और कॉपी भी होगा, आप लोग लिख रहे होंगे ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो कि आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब बायोलॉजी से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण जो शब्दावली होती है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है आपका न्यूट्रिशन। चौथा में हो गया डाइजेशन, पाचन तंत्र, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पांचवा में हो गया आपका रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। 6th नंबर पे आपका ब्लड आ गया, ब्लड यानी कि रक्त। 7th नंबर पे आ गया आपका सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। 8 नंबर पे आ गया आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। 9 नंबर पे आ गया आपका नर्वस सिस्टम। 10 नंबर पे आ गया आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन। दोनों जगह देखिए दोस्तों एक्सक्रीशन लिखा हुआ है, एक ही जगह रहने दीजिए, इसको काट देते हैं। उसके बाद देखिए आपका 12th नंबर पे हो गया रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। 13 नंबर पे इंडोक्राइन सिस्टम। 14th पे क्लासिफिकेशन। 15th पे प्लांट किंगडम। 16th पे एनिमल किंगडम। 17 पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। 18 पे बॉटनी। 19 पे डिजीजेस और 20 पे जेनेटिक्स एंड डीएनए। 21 पे सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि सेंस ऑर्गन दोस्तों, और 22 पे सेल और 23 पे टिश्यू। तो इस प्रकार से लगभग आपका 22 चैप्टर्स है दोस्तों बायोलॉजी का, जो हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ाई करेंगे आने वाले समय में। अभी आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों, और सिलेबस का भी डिस्कशन हो गया है। दोस्तों तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों इस बोर्ड की। दोस्तों हम लोग अगले क्लास में बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है यानी महत्वपूर्ण जो शब्द होता है वो सबको हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का जब भी होगा तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लेके होगा, जो कि बायोलॉजी का महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।